Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, Performance of a Contract, Actual and Attempted Performance. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को डिफाइन करूंगा. This is lecture number 71. Let's move on to the topic. Performance of contract. Performance of a contract takes place when the parties to the contract fulfill their obligations arising under the contract within the time and in the manner prescribed. जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज जो समय सीमा रखी गई है और जो काम करने का तरीका बतलाया गया है उसके अकॉर्डिंगली अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल कर देते हैं, तब हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म आर ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या तो अपनी प्रोमिसेस को परफॉर्म कर दें या प्रोमिसेस को परफॉर्म करने की ऑफर दें. Then this is termed as performance of contract. This means performance may be actual performance or it can be attempted performance. जहाँ पे परफॉर्म कर दिया वहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जहाँ पे ऑफर टू परफॉर्म किया दैट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. Let us first talk about actual performance. A party to contract is said to have actually performed his promise where he has performed his legal obligation under the contract. एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को जब परफॉर्म कर दिया तब ये माना जाएगा कि उसने अपने प्रॉमिस को एक्चुअली परफॉर्म किया है. Let us look at an example. We have Mr. Seller with us. We have Mr. Buyer. Seller says, I want to sell my car for rupees 2 lakh. Do you want to buy it? सेलर कहता है मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? सेलर ने एक ऑफर दी बायर को. बायर जवाब देता है आई एम विलिंग टू बाय योर कार, मैं तुम्हारी कार को खरीदने के लिए तैयार हूं. तो बायर ने अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस दे दी. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इट बिकम्स एन एग्रीमेंट. यहां पर सेलर की कुछ जिम्मेदारी बन गई. ऑब्लिगेशन इज टू डिलीवर द कार एंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स. यहां पर सेलर की जिम्मेदारी बन गई कि वो कार को डिलीवर करे और उसके साथ ऑनरशिप डॉक्यूमेंट भी बायर को दे. बायर की एक जिम्मेदारी बन गई ऑब्लिगेशन टू मेक दी पेमेंट. बायर सेलर को पेमेंट दे. बायर सेलर को पेमेंट एक्चुअली में दे देता है और जब सेलर इस गाड़ी को बायर को डिलीवर कर देता है और ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स दे देता है तो दोनों ने इस केस के अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दी, अपनी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर दिया. दिस इज ए केस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. एन ऑफर टू परफॉर्म वंस ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड टेंडर. जब एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को परफॉर्म करने के लिए ऑफर देता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए तैयार हूं, देन दिस इज टर्म्ड एज टेंडर. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहते हैं. नाउ ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस आर टेंडर. दीज आर वन एंड द सेम थिंग. It is also called attempted performance because though the promiser has offered to fulfill his part of obligation under the contract, the performance is not complete unless the offer or performance is accepted by the promisee. इसको हम attempted performance का भी नाम देंगे. It means promiser ऑफर कर रहा है कि वो अपने काम को पूरा करना चाहता है लेकिन अभी promisee ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है परफॉर्मेंस की, तो हमने इसको नाम दिया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. नाउ ऑफर टू परफॉर्म, इसका एक एग्जांपल देखते हैं. मिस्टर ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू मिस्टर बी ऑन ए फिक्स डेट. एक फिक्स डेट के ऊपर मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कार बेचेगा.
It is agreed between the parties that Mr. B will send his representative for taking the delivery of the car on that day. दोनों पार्टीज के अंदर इस बात के ऊपर एग्रीमेंट हो गया कि मिस्टर बी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा उस दिन कार की डिलीवरी लेने के लिए. The nature of the contract requires that Mr. A should first make an offer of performance to Mr. B on the fixed date. इस पर्टिकुलर केस के अंदर मिस्टर ए फिक्स डेट के ऊपर पहले ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे. अगर मिस्टर ए कार की डिलीवरी के लिए कहता ही नहीं है तो मिस्टर बी का रिप्रेजेंटेटिव वो डिलीवरी ले ही नहीं सकता. सो यहां पर मिस्टर ए कार की सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस की ऑफर पहले दे. ऑफर टू परफॉर्म सेक्शन 38. इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. Where a promiser has made an offer of performance to the promisee and the promisee has not accepted, the promiser is not responsible for non-performance, nor does he thereby lose his rights under the contract. जहां पर promiser ने promisee को अपनी परफॉर्मेंस की ऑफर दी है और promisee ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, इस केस के अंदर प्रॉमिसर की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है कि नॉन परफॉर्मेंस के लिए उसे जिम्मेदार बनाया जाए. लेकिन प्रॉमिसी की नॉन एक्सेप्टेंस के कारण प्रॉमिसर का कोई भी अधिकार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खत्म नहीं होगा. Thus, a tender of performance is equivalent to actual performance. So, जब भी प्रॉमिसर अपनी जिम्मेदारी की परफॉर्मेंस के लिए ऑफर करता है तो उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर ही माना जाएगा. It excuses the promiser from further performance and entitles him to sue the promisee for the breach of contract. जिन केसेस के अंदर प्रॉमिसर ने अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए कह दिया लेकिन प्रॉमिसी ने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, यहां पर प्रॉमिसर के पास अधिकार मिल जाएगा कि वो प्रॉमिसी के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सके. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली. जहां पर एक पार्टी ने अपने प्रॉमिस को पूरा परफॉर्म करने से मना कर दिया, इसका क्या इफेक्ट होगा? दिस इज गिवन टू अस अंडर सेक्शन 39. When a party to a contract refuses to perform his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract, but if the promisee has signified by words or conduct his acquiescence, that is tacit assent, in the continuance of the contract, he cannot repudiate it. जहां पर एक पार्टी ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, प्रॉमिसी उस केस के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है. लेकिन अगर प्रॉमिसी ने कुछ ऐसा शो किया अपने शब्दों के द्वारा या अपने व्यवहार के द्वारा, हिज एक्विजेंस मीन्स उसने अपनी सहमति दे दी इन द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट रेपुडिएट इट. जहां पर प्रॉमिसी ने अपने शब्दों के द्वारा या अपने व्यवहार के द्वारा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने की सहमति दे दी तो अब वो बाद में इसको कैंसिल नहीं कर सकता. इस पॉइंट के लिए मैं एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं. मिस ए सिंगर एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बी, द मैनेजर ऑफ ए थिएटर, टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights in every week during the next 2 months, and B agrees to pay her ₹1,000 for each night's performance. मिस ए एक सिंगर है और उसने थिएटर के मैनेजर मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर वो अगले 2 महीने के अंदर हर वीक में 2 नाइट को अपनी परफॉर्मेंस देगी. मिस्टर बी द मैनेजर ऑफ द थिएटर, उसने भी इस बात के लिए एग्री किया कि वो हर नाइट की परफॉर्मेंस के लिए मिस ए को ₹1,000 पे करेगा. ऑन द 6th night, मिस ए विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर. पहली 5 नाइट को तो आके उसने परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन 6th नाइट को मिस ए जानबूझ के एब्सेंट हो गई और थिएटर नहीं आई. जब मिस ए 6th नाइट को नहीं आई तो थिएटर मैनेजर मिस्टर बी, ही इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट. थिएटर मैनेजर बी चाहे तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. यही बात आप पहली लाइन में पढ़ेंगे. वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट. यहां पर मिस्टर बी चाहे तो मिस ए के साथ
अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इसके बाद वाली लाइन को मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कवर कर रहा हूं। In the above example, Miss A comes on the seventh night and sings with the consent of Mr. B. इस एग्जाम्पल के अंदर सपोज कीजिएगा स्टूडेंट, मिस ए सेवंथ नाइट को आती है और मिस्टर बी अपनी सहमति दे देता है कि वो गाना गाए। Mr. B has signified his acquiescence in the continuance of the contract. यहां पर मिस्टर बी थिएटर मैनेजर ने इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्टिन्यूएंस के लिए अपनी सहमति दे दी। ही कैन नॉट नाउ पुट एन एंड टू इट। अब थिएटर मैनेजर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, बट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस सस्टेन बाय हिम थ्रू मिस एज फेलियर टू सिंग ऑन दी सिक्स्थ नाइट। लेकिन थिएटर मैनेजर को अधिकार है कि सिक्स नाइट को जब मिस ए ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी, उसके कारण थिएटर मैनेजर को जो भी नुकसान हुआ है वो उसके लिए मॉनेटरी कंपनसेशन मिस ए से ले सकता है। सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन किया और उसके बाद अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड डिफरेंट सेक्शंस को स्टडी किया। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के ये पॉइंट्स बहुत ईजी लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।